शिक्षक की जो आपकी प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, इनमें अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया होती है, सेवा शर्तें, उनका वेतन, उनके प्रोफेशनल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सब के अनुसार जो है इस प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने के लिए या उनको आकर्षित करने के लिए उस तरह के जो इंसेंटिव्स हैं वो आपको देने का प्रावधान होना चाहिए। और पूरे राष्ट्र में, मतलब पूरे देश भर में एक समान व्यवस्था जो है, आपके समान वेतन, समान सेवा शर्तें जो हैं उनको लाने का प्रयास होना चाहिए। और इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे उनको आगे बढ़ने के अवसर जो हैं वो काफ़ी मिल सकें। इसके साथ साथ ही आपका जो खंड 10 है, द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का प्रबंधन जो है, इसमें शिक्षा के प्रबंधन के अंतर्गत हम शिक्षा की प्रणाली और उसकी योजना की जो है कार्य जो हैं उनको प्राथमिकता देने की बात या प्रायोरिटी लेवल पे, इसको बड़े लेवल पे काम करने की बात जो है इसमें होनी चाहिए थी। इसमें दीर्घकालीन योजना यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम्स हैं उनको बनाना है। एजुकेशन और उसकी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको डिसेंट्रलाइज करते हुए अलग अलग जगहों पे स्वायत्त जो संस्थाएं हैं उनका जो निर्माण है और उसको उसको उसमें इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भागीदार बनाने का जो कार्य है वो आपके होना चाहिए। योजना और प्रबंध के कार्यों में महिलाओं की सहभागिता और डिफरेंट जो स्टैंडर्ड हैं उनको मेंटेन करना, उनको पहले तो बनाना और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद उसको मेंटेन करना, ये जो सारे कार्य हैं वो एक स्तर पर जो है वो किए जाते रहने चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग जो बिंदु हैं, जो प्रायोरिटाइज पॉइंट्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही शिक्षा के प्रबंधन के अंतर्गत हमने यहाँ पे बात कही कि इंडियन एजुकेशन सर्विस आईईएस जो है, भारतीय शिक्षा सेवा जो है, उसकी स्थापना जो है वो हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो डिफरेंट कमिटीज़ हैं आपकी, जैसे कि एनसीईआरटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा जो है आपका, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जितने भी आपके नेशनल बॉडीज़ हैं उन सभी को समन्वित रूप से कार्य करना चाहिए। एक मिलीजुली व्यवस्था होनी चाहिए जो कि हर एक जगह पे पॉलिसी को फ्रेम करने से लेकर के हर एक तरह की जो हेल्प है वो सभी जगह पे प्रोवाइड करने का काम कर सके। इसके साथ साथ ही शिक्षा के अलग अलग लेवल पे जो डिफरेंट जो नियोजक प्लानर्स हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो लोग हैं, जो भी इस तरह की जो संस्थाओं से या यहाँ से जो जुड़े हुए, जो शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। डिफरेंट एनजीओज़ की जो व्यवस्था है उनकी आपकी होनी चाहिए। और इनका जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर एक लेवल पे होना चाहिए। हर एक लेवल मतलब आपका सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, रीजन के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, अलग अलग लेवल पे आपके ये जो संस्थाएं हैं वो कार्य करती हुई आगे बढ़नी चाहिए और उनके लिए व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। खंड 11 संसाधन और समीक्षा, रिसोर्सेज एंड रिव्यू। रिसोर्सेज ऑफ रिव्यू के अंतर्गत जितने भी हम, जैसे पहले यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत कहा गया कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन के मतलब आपको एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाएगा। तो इसमें जो है आपकी राष्ट्रीय आय जो है उसका 6% से अधिक जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आप एजुकेशन के जो प्रोसेस है, एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 6% जो है नेशनल इनकम का वो हर जो है वो इंक्लूड करा जाएगा। इसके साथ साथ ही क्योंकि जितने भी संसाधन हमारे देश में उपलब्ध हैं, जितने भी चीज़ें उपलब्ध हैं, उन सभी संसाधनों को, अवेलेबल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए शिक्षा जो है वो आपके अधिकतम सीमा तक बढ़ाने का प्रयास किया जाए उसके साथ साथ ही अनुसंधान और तकनीक के क्षेत्र में या फिर वैज्ञानिक जो जनशक्ति है, उन सब से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उन सभी में भी संसाधनों की उपलब्धता जो है वो करवाना सुनिश्चित किया जाए। और नई शिक्षा नीति के बाद जो है ये जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें और भी ऐड किया गया वो था, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपके
द न्यू पॉलिसी शुड बी रिव्यूड एवरी 5 ईयर। आपके हर 5 साल में जो है, यानी समय समय पर, मतलब आपकी उस पॉलिसी की जो है क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसमें उस चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या चेंज आपकी पॉलिसी में क्या क्या चेंज आना चाहिए, उन सबको रिव्यू करने के लिए हर 5 साल में पॉलिसी का जो रिव्यू है या समीक्षा जो है वो किया जाना चाहिए। लास्ट जो है 12th पार्ट, द फ्यूचर, भावी रूप के अंतर्गत आपके क्वालिटी और इक्वालिटी समानता को लाने के साथ साथ ही क्वालिटेटिव एजुकेशन का जो पैटर्न है उसके अंतर्गत हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 10+2+3 का स्ट्रक्चर, जिसमें 10 साल जो है आपके 5+3+2 का पैटर्न जो है वो रहेगा। कॉमन कोर करिकुलम की जो व्यवस्था है वो जो है वो लागू करने का प्रयास की जाएगी, यानी कि शिक्षा को निचले स्तर से जो है वो उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको सुदृढ़ करना है, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। और इसके बाद जो है आपके जितने भी ये नई नीति देखा अगर जाए तो थोड़ी सी चेंजेस के साथ ये पुरानी नीतियों का ही एक काफ़ी रिवाइज्ड वर्जन था, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि हमने अभी बात कही, तो प्राइमरी एजुकेशन और ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है आपकी, इन दोनों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था कि ये इस समय जो है लोगों को आपके निचले स्तर को सुदृढ़ करना है, तो ईसीसी की जो व्यवस्था है वो आपकी होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज अब ये समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में होने के बाद आपकी स्टेट और सेंटर दोनों की ही जिम्मेदारी है शिक्षा को संभालना, देखना और उसको डेवलप करना, लेकिन सेंटर शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके साथ साथ ही आपकी गुणवत्तापूर्ण जो एजुकेशन है वो आपकी होनी चाहिए। डिफरेंट पेस सेटिंग स्कूल्स जो हैं, हम पहले बात कर चुके हैं कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए पेस सेटिंग स्कूल शुड बी देयर। स्वायत्तता प्राप्त जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए। इंडियन एजुकेशन सर्विस, हमने पिछली स्लाइड में बात की है कि आपके इंडियन एजुकेशन सर्विस जो है उसकी स्थापना आपकी होनी चाहिए, आपका उसका जोड़ा होना चाहिए। कंप्यूटर, क्योंकि इस क्षेत्र तक आते हुए कंप्यूटर की जो प्रणाली है वो काफ़ी देशों में काम की जाने लगी थी, तो कंप्यूटर्स के जो ज्ञान है उसके ज्ञान पर बढ़ावा देने की बात भी आपकी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं उन सभी जो अलग अलग इतने सारे जो 12 खंडों में जिन भी चीज़ों की हमने बात की है, यानी कि भारतीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो काफ़ी इलेबरेट वे में जो है आपके इन 12 खंडों में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने की जो बात है वो करी गई थी, ताकि आपके आवश्यकताओं के अनुरूप जो है शैक्षिक उन्नति को जो है वो अधिक से अधिक अवसर देने का प्रयास जो है वो किया जा सके। और इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये कहा गया कि शिक्षा में एकरूपता लाने का जो एक प्रयास है वो हम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ही भारत के अनुरूप जो एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, अवसरों की समानता, शैक्षिक गुणवत्ता में विकास लाने की जो प्रयास हैं, इन सभी के द्वारा जो है एक मूलभूत जो आवश्यकता है, जो एक राष्ट्र प्रजातांत्रिक देश की जो आवश्यकता है, उन सभी को पूरा करने के लिए जो है वो एक ये प्रयास किया गया था। और धन्यवाद।